हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 6th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 16 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम जानेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है, मीन्स व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बच्चों, अ डाइट which contains the proper quantities and proportion of the required nutrients to maintain good health. It must have balanced amount in the proper proportion of carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals and water. बच्चों, हम ऐसे खाने को, ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहेंगे जिसमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये प्रॉपर क्वांटिटी में मौजूद हों और प्रॉपर प्रोपोर्शन में भी मौजूद हों। मीन्स उचित मात्रा में और उचित अनुपात में यदि ये न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर किसी खाने में प्रेजेंट हों तो ऐसे खाने को बोलेंगे हम बैलेंस डाइट। राइट। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बैलेंस डाइट का कंटेंट समझ में आ गया होगा कि हम कैसे खाने को बोलेंगे बैलेंस डाइट। ऐसे खाने को जिसमें ये सभी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर ये सभी प्रेजेंट हो प्रॉपर क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन में, तो ऐसे खाने को बोला जाएगा बैलेंस डाइट। क्योंकि बच्चों, हमारी बॉडी को ये सारे के सारे जितने मैंने अभी आपको न्यूट्रिएंट्स बताए हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। राइट। तो गुड हेल्थ हमारी तभी मेंटेन हो पाएगी जब हमारे खाने में ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। राइट। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट बैलेंस डाइट के विषय में। बच्चों, हमें अभी बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, अब हम बैलेंस डाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना होगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 देखिए बच्चों, अ बैलेंस डाइट ऑफ अ चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ग्रोन अप मैन। बच्चों, किसी बढ़ते हुए बच्चे की जो बैलेंस डाइट होती है वो किसी अडल्ट के खाने से बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोन अप बच्चा होता है उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, तो उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बच्चों प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। जैसे पॉइंट नंबर 2 देखिए, अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डाइट देन अ ग्रोन अप मैन। किसी अडल्ट व्यक्ति से यदि तुलना करें बच्चों हम, तो जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसकी बैलेंस डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है और बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो ग्रोन अप मैन होते हैं, जो अडल्ट लोग होते हैं, उनकी बॉडी की ग्रोथ हो चुकी होती है, तो ऐसे में उनके खाने में प्रोटीन कम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ग्रोइंग चाइल्ड है उसके खाने में प्रोटीन कम नहीं होना चाहिए, उसके खाने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। राइट। पॉइंट नंबर 3 देखिए बच्चों, अ ग्रोइंग चाइल्ड ऑल्सो नीड्स मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। बच्चों, जैसे ग्रोइंग चाइल्ड के केस में आपने देखा कि उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, इसी प्रकार ग्रोइंग चाइल्ड में बच्चों मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, क्योंकि उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए हड्डियों की फॉर्मेशन भी होती है, बोन्स की फॉर्मेशन भी होती है, जिसके लिए ज़रूरत होती है मिनरल्स की जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो किसी अडल्ट से यदि हम तुलना करें तो बच्चे को या फिर ग्रोइंग चाइल्ड को इन मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। राइट। तो चलिए बच्चों, पॉइंट नंबर 4 देखिए, A person doing more physical work needs more carbohydrates in his diet. बच्चों, जो आदमी ज़्यादा मेहनत करता है जैसे फार्मर, किसान या फिर मजदूर, तो बच्चों इनके खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट इनको बहुत जल्दी एनर्जी इनको दे देता है। तो बच्चों, ऐसे लोगों के खाने में जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए। राइट। तो बच्चे, ये टॉपिक आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम बात करेंगे अब क्वेश्चंस की जो यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर बच्चों आपको 8 वर्ड दिए गए हैं इस बॉक्सेस में, जिसमें से कोई 4 वर्ड चुनकर हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, एज कम्पेयर टू अ मैन डैश इज मोर रिक्वायर्ड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड। इसमें से क्या चुनोगे बच्चों आप? क्या चुनोगे आप? प्रोटीन। राइट। क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा कि ग्रोइंग चाइल्ड को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी अडल्ट की तुलना में। सो एज कम्पेयर टू अ मैन प्रोटीन इज़ मोर रिक्वायर्ड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन प्रॉपर डैश ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। बच्चों बैलेंस डाइट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस में होने चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन में, राइट। जैसे आपको बताया था ना प्रॉपर क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन, तो राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए उन सभी न्यूट्रिएंट्स का किसी भी बैलेंस डाइट में। तो यहाँ पर सेकंड में क्या आएगा, प्रोपोर्शन, राइट। तो दोबारा देख लीजिए बच्चों, पहले वाले में आएगा प्रोटीन, ठीक है, सेकंड वाले में क्या आया, प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब, व्हीट राइस एंड पोटैटोज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यस, क्योंकि व्हीट राइस और पोटैटोज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है बच्चों। तो थर्ड वाले में भरेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डैश इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन। फॉर्मेशन ऑफ बोन के लिए क्या ज़रूरत होती है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिनरल्स की। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको कैल्शियम दिया हुआ है, तो इस 4 में, इस ब्लैंक में आप भरोगे कैल्शियम, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द गिवन फूड एज हेल्दी और अनहेल्दी। इसमें से आपको बताना है बच्चों, ये जो फूड आपको दिया हुआ है ये हेल्दी है या फिर अनहेल्दी। बच्चों गाजर, कैरेट से हमें विटामिन ए मिलता है जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है, तो ये हेल्दी फूड है, ठीक है। सेकंड देखिए, बर्गर बच्चों हमारी बॉडी में फैट उत्पन्न कर देता है, मींस ये जंक फूड की कैटेगरी में आता है और हमारी बॉडी को ये मोटा कर देता है, तो ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अनहेल्दी फूड है। थर्ड देखिए बच्चों, फ्रेंच फ्राइज़ भी बिल्कुल तला हुआ फ्राइड पोटैटो होता है जिससे हमारी बॉडी में फैट आ जाता है और हमारी बॉडी मोटी हो जाती है, इसलिए बच्चों ये भी जंक फूड की कैटेगरी में आता है और हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फोर्थ देखिए बच्चों, सैलेड में देखिए बच्चों टमाटर और आपको यहाँ पर देखा रखेगा आपने बच्चों कुकुम्बर भी है, खीरा भी है। ये बच्चों हमारी बॉडी को ये फाइबर देते हैं और विटामिन देते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये हेल्दी फूड के कैटेगरी में इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो कैरेट एंड सैलेड ये दोनों हैं हेल्दी फूड और बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज़ ये हैं अनहेल्दी फूड, राइट। तो चलिए बच्चों, आज का ये कंटेंट समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में, और जितनी मेहनत आप हमेशा करते हो मेरी वीडियोस देखकर बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लिख कर इस कंटेंट की प्रैक्टिस फिर करोगे आप, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, शुक्रिया।